ओके, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लाइक व्हाई स्क्रीन फेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्क्रीनिंग एफिशिएंसी। इसको आप ऐसे मिसाल ले लें कि आपने एक वाइब्रेटिंग स्क्रीन जो है परचेज की और वो ठीक काम कर रही है, लेकिन आउटपुट वो है वो ठीक नहीं आ रही है आपके पास। ओवर साइज इज लीकिंग नो फाइंस, सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? In today's lecture, we shall troubleshoot the 5 weakest factors that wreck our screening performance and how to fix them. ओके, टॉपिक की तरफ एग्जैक्टली डायरेक्टली मूव करने से पहले हम एक इमेज आपके सामने है। इस इमेज को ऑब्जर्व करें और मुझे देखकर बताएं। ये आपको कमांड भी आपको शो हो गया कि आपके पास एक इंडस्ट्री में स्क्रीनिंग की ये इमेज शो हुई है जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन है, और आप इसके सराउंडिंग में देखें, आपको डस्ट उड़ती हुई नजर आएगी और आपको मोटर के ऊपर भी डस्ट है और कुछ पार्टिकल जो है वो ऊपर उड़ रहे हैं। डस्टी एरिया है और स्क्रीन ब्लॉक की वाली फीलिंग आ रही है। So what do you think is the most common reason for screening failure in plants? आप इसको बारे में बताएं और आप स्क्रीन को देखते हुए बताएंगे कि आपके ख्याल से स्क्रीन के फेलियर की रीजन क्या हो सकती है। ओके, फर्स्ट जो आपके पास फैक्टर आता है उसमें आपके पास इंक्लिनेशन एंगल और रेजिस्टेंस टाइम आ जाता है। इंक्लिनेशन एंगल से मतलब क्या होगा कि जिस आपको बताया था कॉन्टिन्यूस स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्क्रीन स्ट्रेट नहीं होती बल्कि थोड़ी सी इंक्लाइन होती है। उस इंक्लाइन की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर आकर आते हैं, स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक होने के बाद जो अंडर साइज है वो उस अपर्चर में से पास कर जाते हैं और जो ओवर साइज पार्टिकल्स हैं वो उस स्क्रीन के ऊपर से क्रॉस करके निकल जाते हैं। सो व्हाट वी कैन सी कि इंक्लिनेशन एंगल आपके पास अगर टू स्लिप होगा तो शॉर्ट रेजिडेंस टाइम होगा और कोड सेपरेशन को हम लोग कह सकते हैं, और अगर इट इज अ टू फ्लैट देन स्लो मूवमेंट एंड पॉसिबल ब्लाइंडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो आइडियल इंक्लिनेशन एंगल 15 टू 25 डिग्री फॉर जनरल वाइब्रेटिंग स्क्रीन के लिए यूज होता है, और अगर आपके पास मटेरियल थोड़ा स्टिकी या कोर्सर पार्टिकल्स आपके पास आते हैं या इरेगुलर शेप आ जाता है तो इसका एंगल 60 टू 30 डिग्री की तरफ भी मूव कर सकता है। So there is a range of 15 to 30 degrees centigrade, not a very hard and fast rule. We have to see by optimizing the material, by optimizing the inclination angle, कि कौन सा एंगल हमारे मटेरियल को सूट करता है। Why? Because particles have different type and orientation. They are not ideally spherical or cubical or some triangular or some hexagonal, pentagonal shape. वो आपके पास mix होते हैं multiple shapes का। तो पार्टिकल मल्टीपल शेप का है तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द आइडियल वन। तो की पॉइंट आपके पास क्या आता है कि पार्टिकल जब स्क्रीन के ऊपर आता है और वाइब्रेट करता है तो वो अपनी ओरिएंटेशन इस तरीके से फिक्स करें कि वो उस पर्चर से पास कर जाए। फॉर के तौर पर अगर आपके पास फिलामेंट है या आपके पास रेगुलर शेप पार्टिकल है तो लाजमी आपके पास हमेशा एक बिगर साइज से पर्चर से गुजरेगा। वो वाइब्रेट करते हुए अगर उसको शॉर्टर लेंथ के ऊपर फिक्स होता तो वहां से पास कर जाएगा। तो इरेगुलर शेप्स आपके पास जितनी होंगी उसके पास इंक्रीज स्क्रीन ब्राइंडिंग उतनी इंक्रीज हो जाती है, तो हमें फिर एंगल को और वाइब्रेशन को उस तरह से देखना पड़ता है, ओरिएंटेशन फिक्स करना पड़ता है। आपके ख्याल से आपके एक और कमेंट प्रॉम्प्ट आपके सामने है कि विच शेप स्फेरिकल फ्लेक्स रॉड या डिफरेंट शेप से आप इंडिकेट किए हुए हैं, आपके ख्याल से कौन सी शेप है जो कि इजीली फ्लो कर सकती है स्क्रीन से, और वो कौन सी शेप है जो कि ड्राई स्क्रीनिंग में वर्स्ट केस क्रिएट कर सकती है, इट मींस वो बाइंडिंग या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, प्रॉब्लम की बात करें तो मॉइस्चर पार्टिकल के अंदर जितना मॉइस्चर होगा वो उतना सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हम कह सकते हैं एक्चुअली मॉइस्चर इज अ साइलेंट किलर, साइलेंट स्क्रीन किलर। इट कॉजेज कोहेशन, सरफेस एडहेशन एंड इवेंचुअली बाइंडिंग। तो मॉइस्चर जितना आपके पास मटेरियल में होगा तो एफिशिएंसी आपके पास स्क्रीन की उतनी डिक्रीज होती रहेगी। तो बिकॉज मॉइस्चर क्या करता है, आपके पास अगर पार्टिकल्स वेट है तो वो स्टिक टुगेदर हो सकते हैं, क्लोग कर सकते हैं स्क्रीन ओपनिंग को। एक आपके पास इमेज शो किया हुआ जहां पर एक वेट पार्टिकल जिसकी अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट था वो ऐसा स्टिक होता है और उसने कंप्लीटली बाइंड कर दिया नॉट ओनली वन अपर्चर बट उसके नेबरिंग अपर्चर को टोटली ब्लाइंड कर दिया। तो डिफरेंट वे हो सकता है, आपके पास प्लगिंग का फिनोमेना हो सकता है कि पार्टिकल वेज इनसाइड द मैश, या ब्रिजिंग का हो सकता है कि एक पार्टिकल दूसरी की तरफ मूव करता हुआ पार्शियली उसको स्टॉप कर दे, या कोटिंग का फिनोमेना भी हो सकता है कि वेट लेयर्स रिड्यूसेस ओपन एरिया, कि वो कंप्लीटली इसको ब्लाइंड नहीं करता बल्कि एक पार्शियल एरिया उसको कोट कर देता है, तो एक्चुअल आपका जो पार्टिकल साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फाइन मटेरियल क्रेट पेस्ट और केक मैश और केक टाइप प्रॉब्लम्स मैश गेट ब्लाइंडेड रिड्यूसिंग ओपन एरिया।
सोल्यूशन की तरफ मूव करें तो फर्स्ट वन इसके आपके पास यूज एयर जेट्स को यूज कर सकते हैं, ड्राई एयर जेट्स को यूज करें। इसके लिए हमें स्पेसिफिकली क्या होता है कि ब्लाइंड को या स्क्रीन को हम लोग अपनी मशीन से उतारते हैं, फिर उसको एयर जेट के थ्रू क्लीनिंग करते हैं। सेकेंडली क्या होता है, इंस्टेंट बॉल टैक्स, बिगर साइज के बॉल टैक्स जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर हम लोग थ्रो कर देते हैं और वाइब्रेशन की वजह से वो जस्ट इसके ऊपर रिवॉल्विंग करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वो ना ओवरफ्लो प्रोडक्ट में जाते हैं ना वो आपके पास अंडर साइज प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो जस्ट वो वाइब्रेट करते रहते हैं और स्क्रीन को सेल्फ क्लीनिंग का फिनोमेना कर सकते हैं। देन आपके पास पिक द मटेरियल दैट कुड आल्सो बी द रीजन कि आप मटेरियल ही ऐसा यूज करें जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम से कम हो, या इंक्रीज एम्पलीट्यूड। अच्छा, इंक्रीज एम्पलीट्यूड आपके पास वाइब्रेशन मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। अगर वाइब्रेशन को हम लोग वर्टिकली लेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड कॉज होता है। अगर आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं अपने वाइब्रेशन का तो आपके पास जो मॉइस्चर कंटेंट जो ब्लाइंडिंग है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। Now we have another common prompt for here. List two possible solutions if your screen keeps blinding. आपके ख्याल से अगर आपके पास 4 सोल्यूशन आपने प्रोवाइड कर लिए हुए हैं, शो कर लिए हुए हैं, बट आपकी स्क्रीन अभी भी ब्लाइंडनेस को कॉज कर रही है, ब्लॉक हो रही है, चॉक हो रही है, तो आपके ख्याल से क्या और वेज हो सकते हैं जिनकी वजह से चॉकिंग हो रही है, आपने वो बताने कमेंट के अंदर। ओके, वाइब्रेटिंग मोड एंड एम्पलीट्यूड एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो वाइब्रेशन के आपके पास डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लीनियर वाइब्रेशन, सर्कुलर मोशन और हाई फ्रीक्वेंसी। लीनियर मोशन में आपके पास जस्ट टू एंड फ्रो मोशन आती है। सर्कुलर मोशन में आपके पास डिफरेंट एंगल से हम लोग एक तरफ एक बाइंडिंग होती है वाइब्रेशन, सेकंड वाइब्रेशन होती है, तो मल्टीपल वाइब्रेशन के थ्रू, स्प्रिंग की वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग सर्कुलेशन कॉज कर सकते हैं। देन हाई फ्रीक्वेंसी, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन साइड पे और ये एम्पलीट्यूड को भी इंक्रीज करने में हेल्प आउट कर सकती है। सो डिफरेंट वेज आपके पास वाइब्रेशन को कॉज करने के और उनका आपके पास डिफरेंट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से स्क्रीन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो वी कैन से दिस एडजस्टिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कैन रिकवर एफिशिएंसी। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम की वजह से एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीन कम हो गई हुई है तो आप अपने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को ट्यून करेंगे बेहतरीन तरीके से और आपकी जो स्क्रीन है बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। अच्छा, फीड रेट एंड लोडिंग एक अनदर फैक्टर है जो आपके पास स्क्रीन एफिशिएंसी को डिक्रीज करने में अपना रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इस केस में एक इमेज शो की हुई है कि फीड एंटर होती है और डिफरेंट साइज मटेरियल आपके पास फीड में मौजूद है और उनमें से कुछ पार्टिकल्स आपके पास स्क्रीन के साथ या स्क्रीन डेक के साथ इन कॉन्टैक्ट आते हैं। जैसे वो स्क्रीन के डेक के साथ इन कॉन्टैक्ट आता है, देयर इज अ अपर्चर ओपनिंग होती है स्क्रीन के अंदर और स्मॉलर पार्टिकल आपके पास ड्रॉप डाउन हो जाते हैं मिड साइज के तौर पर और बिगर पार्टिकल्स फ्लो आउटसाइड पे फ्लो कर जाते हैं एज अ बिगर पार्टिकल या आपके पास ओवरसाइज प्रोडक्ट के तौर के ऊपर। ओके, आपके इस इमेज के अंदर आपके पास 3 पोर्शन इंडिकेट किया। फर्स्ट इज के आपके पास जैसे फीड एंटर हुई वो स्क्रीन के साथ इन कॉन्टैक्ट आती है तो स्मॉलर पार्टिकल स्टार्ट में गिर जाते हैं, सब कह सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन अक्कर हो जाती है। आफ्टर दैट पार्टिकल रोल आउट होते हुए आगे आते हैं और होने के बाद मिडिल पोर्शन से पहले कुछ पोर्शन के ऊपर वो पार्टिकल अंडर साइज जो वो गुजर जाते हैं, 15 पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, तो कह सकते हैं सैचुरेशन स्कैनिंग हो गई है। आफ्टर दैट अगेन पार्टिकल रोल आउट हो रहे हैं और वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपके पास रेपिटेटिव ट्रायल के थ्रू या वाइब्रेशन के थ्रू वो फिर किसी ना किसी कोशिश करते हैं कि वो नीचे आए और वो आके, तो आपके पास 3 फेज क्रिएट हो सकते हैं स्कैनिंग के दौरान। ओके, नाउ अब फीड रेट की बात करें तो आपने ओवरफीड अगर इंट्रोड्यूस कर दिया। ओवरफीड का मतलब क्या हुआ कि आपको बताया कि पार्टिकल्स का स्क्रीन के साथ इन कांटेक्ट आना जरूरी है ताकि वो अच्छे से पास कर सकें। अगर आपने पार्टिकल की फीड अपनी इतनी प्रोवाइड कर दी है कि वो कोई इन कांटेक्ट नहीं आ पा रही तो बैक मिक्सिंग का फिनोमेना होगा, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, फाइंस इन ओवरसाइज अपीयर शो हो जाएंगे बिकॉज फाइंस अभी स्क्रीन डेक से इन कांटेक्ट ही नहीं होंगे, वो टॉप पर ही रोटेट करते हुए ओवर साइज पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे तो मैसेज ऑफ प्रोडक्ट आएगा। नंबर 3 ओवरलोडेड स्क्रीन होगी। अगर स्क्रीन की एक स्ट्रेंथ होती है, अगर आपने इसके ऊपर हाई फीड इंट्रोड्यूस कर दिया है तो मेटल की एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी रैप्चर हो सकती है, तो रैप्चरिंग का फिनोमेना ओवरलोडेड स्क्रीन की वजह से आ सकता है, तो आपके पास ओवरलोडिंग से बचा जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या सकता है, अंडर फीड। क्या आपको प्रॉब्लम से इतना बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने फीड ही इंट्रोड्यूस किए तो प्रॉब्लम क्या है, लो थ्रूपुट निकलेगी, प्रोडक्ट कम आएगी, अंडर साइज कैपेसिटी, आप पूरी कैपेसिटी में अपनी स्क्रीनिंग को यूज नहीं कर रहे बल्कि अंडर कैपेसिटी के ऊपर स्क्रीन लेके चल रहे हैं। ओके, रूल आपके पास क्या है कि स्क्रीनिंग लोडिंग शुड अलाउ अ यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ मटेरियल अक्रॉस वेट, कि आपके पास इस स्क्रीन के ऊपर जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए।
उसका बेनिफिट क्या होगा, आपके पास एक तो मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में नहीं तो मिडिल पोर्शन में, उसके बाद वरना अदरवाइज रेपिटेटिव ट्रायल के थ्रू किसी ना किसी टाइम पर इन कॉन्टैक्ट आ ही जाएगा जब आपके पास फाइनल पार्टिकुलर स्क्रीन के साथ, और वो फिर सेपरेट होना उनका पॉसिबल होगा, अदरवाइज उनका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपके पास ग्राफिकल वे में इंडिकेट किया हुआ स्क्रीन एफिशिएंसी को एंड फीड रेट को। अगर आपके पास फीड रेट वेरी स्लो है तो आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी कम है, देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द फीड रेट, और आपके पास एक ऑप्टिमम पॉइंट आया जहां पर एफिशिएंसी मैक्सिमम इंडिकेट करेगा। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि पार्टिकल जो है वो फीड रेट इंक्रीज करने से एफिशिएंसी वो डिक्रीज की तरफ मूव कर जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्क्रीन दैट इज हाफ लोडेड वेस्ट मनी, अ स्क्रीन दैट इज ओवरलोडेड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ऑपरेट करना होता है। स्क्रीनिंग टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो टाइम जो पार्टिकल एक स्क्रीन के ऊपर स्पेंड करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेपरेशन प्रोसेस, तो वो आपको एल ओवर वी के थ्रू इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। एल आपके पास स्क्रीन लेंथ है एंड वी इज द पार्टिकल वेलोसिटी के तौर पर अपीयर होती है। स्क्रीनिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, स्क्रीनिंग बिहेवियर की बात करें तो एक आइडियल स्क्रीनिंग बिहेवियर है एंड देन देयर इज एन एक्चुअल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर पे क्या होना चाहिए कि जैसे ही स्क्रीन से पार्टिकल पास आउट हो तो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्रीन एंड अदर वन शुड रिमेन ओवर ऑन द अपर सरफेस। ये कह रहे हैं ओवरफ्लो में आ जाए, या अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन हो तो आपके पास अंडरफ्लो में चला जाए। वन टाइप ऑफ ओनली वन साइज शुड बी ऑब्टेन एट वन स्क्रीन प्रोडक्ट के तौर पर अपीयर हो। अगर ऐसा फिनोमेना एग्जिस्ट करता है तो उसको हम परफेक्ट सेपरेशन का कहेंगे। बट एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होते हैं, देयर आर मल्टीपल डेक्स होते हैं आपके पास स्क्रीनिंग के लिए, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही होती है, फाइनर की भी डिफरेंट रेंजेस आती हैं, तो आपके पास डिफरेंट रेंज होने की वजह से आपके पास ओवरलैपिंग होती है और वो एक इंक्लाइन या स्मूथ कर्व बनती है। तो ये आपके पास एक्चुअल बिहेवियर है। अगर आपके पास परफेक्ट सेपरेशन होगी तो आपके पास आइडियल बिहेवियर के तौर पर कंसीडर होगा। कमेंट में आपने बताना है कि व्हाट डज ओवरलैप इन योर स्क्रीनिंग कर्व इंडिकेट। आपको पिछला जो डाटा इंडिकेट किया था वहां पर जहां पर पूरा टेबल बना हुआ था स्क्रीनिंग का, तो आपने बताना है कि वो जो कर्व बिहेवियर आया था उसकी इंडिकेशन किस चीज को बताती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड फिक्सेस। सिनेरियो है कि आपने प्रोसेस इंजीनियर के तौर पर अपने आप को कंसीडर करना है और आप एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर कि वो स्क्रीनिंग ऑफ वेट लाइमस्टोन फाइन्स। अच्छा, हमने थ्योरेटिकली तो सारी बात की कि आपके पास ड्राई मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर्ली वो सही होना चाहिए, इंक्लाइन ठीक होना चाहिए, बट आपको जो प्रॉब्लम या क्या सिनेरियो फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, यू आर स्क्रीनिंग ऑफ वेट लाइमस्टोन फाइन एंड यू ऑब्जर्व 10% अंडर साइज इन ओवर साइज स्ट्रीम, कि जो पार्टिकल स्ट्रीम से गुजर जाने चाहिए थे वो नहीं रहे बल्कि ओवर साइज के अंदर 10% अपीयर हो रहे हैं। आउटपुट रेट इज टू लो, एक और प्रॉब्लम आ गई आपके पास। एंड थर्ड वन इज स्क्रीन इज वाइब्रेटिंग एग्रेसिवली। ये तीन प्रॉब्लम है जो आपने ऑब्जर्व किए ड्यूरिंग स्क्रीनिंग प्रोसेस। एज अ प्रोसेस इंजीनियर व्हाट सजेशन या व्हाट चेंजेस दैट यू विल मेक? कंसीडर फीड रेट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड वाइब्रेशन मोड एंड फीड रेट एंड व्हाट अबाउट स्क्रीन अपर्चर। सोचते हुए आपने डिफरेंट प्रपोज करने हैं वन डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट वी वुड रन टू ट्रबल शूट दिस स्क्रीन। तो आप अपने कमेंट में बताएंगे कि वो क्या प्रोसेस है जो आपके ख्याल से आप अप्लाई करेंगे तो इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं। ओके, समरी आज के लेक्चर की है कि आपने जो कवर किया है इफेक्टिव स्क्रीन एंगल आपके पास क्या है, रोल ऑफ पार्टिकल शेप को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, मॉइस्चर एंड ब्लाइंडिंग का इफेक्ट क्या है, फीड रेट इश्यूज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग को हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। सो दीज वर 5 पैरामीटर जो हम लोगों ने आज स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्डिंग स्क्रीन एनालिसिस टेबल, वो कैसे हम लोग एनालिसिस टेबल को बिल्ड कर सकते हैं। लर्न टू प्लॉट पीएसटी, एक्सट्रैक्ट डी वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ एंड कैलकुलेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द स्क्रीन। तो ये वो टॉपिक होंगे वो जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून। आप कमेंट के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड अपने जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे गए अपने क्वेश्चन रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।